क्लास 9 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी। तो इसके कुछ बातें बता दूं आपको पहले। जैसे आपको पता है 10 को 3 से डिवाइड करो तो कुछ इस तरीके से आता कि नहीं आता है ना। इसको क्या लिख सकते हो, 3 मतलब 3 रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो है ना। 1 पॉइंट मान लो ऐसा कुछ है 4 to 8 और यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 to 8 जो है ना वो रिपीट हो रहा है ना। 4 to 8 4 to 8 4 to 8 रिपीट हो रहा है इन्फानाइट। यहाँ पे क्या होता अगर ऐसा होता, ऐसा देखो तो यहाँ पे है ना, इसकी जगह पे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये 3 चीज़ रिपीट हो रहा है ना, 3 चीज़ रिपीट हो रहा है। क्या होता अगर सिर्फ ये 2 चीज़ रिपीट होता, इसको ऐसे भी लिख सकते थे या फिर ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसको हम क्या लिखते भाई, 2 8, केवल 2 8 रिपीट हो रहा, 2 8 2 8 2 8 इन्फानाइट बार, ऐसा है ना। कभी भी ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा नज़र नहीं आएगा कि यहाँ रहेगा ये खाली रहेगा, नहीं, ऐसा नज़र नहीं आएगा। जब भी बार बनेगा ना तो ये लास्ट से बनेगा है ना, ये वैकेंट रहेगा लेकिन शुरू से वैकेंट नहीं रहेगा, ऐसा बनेगा। तो आपको ये पता है ना कि क्या मतलब होता है इसका, ठीक है ना। अगर मान लो 1.732 ऐसा रहता है 32 या केवल 2 रहता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है 73 1.73 केवल ये 2 2 2 2 रिपीट होता है, ठीक है ना। ये अब देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा, बल्कि सेकेंड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन ही तुम देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1/7 को तुम डिवाइड करो, क्या होता है, लो मैं तुम्हारे सामने डिवाइड कर देता हूँ। 0.0173 देख रहे हो, 0 लगाते हैं ना, 4 28 2 फिर से 0 लगा लीजिए है ना, तो 2 14 ये हो जाएगा तुम्हारा 6, फिर 0 लगा लो, 8 7 जा 56 ये हो गया 4, 0 लगा दो, 5 35 फिर हो गया तुम्हारा 5, 0 लगा दो, 7 7 जा 49 फिर हो गया 1, 0 लगा दीजिए, फिर 1 फिर ये हो गया 7 फिर 3 0 और फिर हो गया 4, मतलब रिपीट हो रहा है। देखो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1/7 को लिख सकते हैं, 1/7 को 0.14285 14285 और सॉरी 7 भी है, 14285 14285 14285 चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा, और रिपीटिंग जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग 7, तुम देख रहे हो ना ये 7 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो 0.14285 ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, या 2/7 क्या होगा, तो ये 1 है ना, तो 1 से बड़ा क्या दिख रहा, देखो ज़रा, तो 2 लिख दीजिए और सारा 2 के बाद क्या है 8 के बाद क्या है 5 के बाद क्या है 7 के बाद क्या है, अब उल्टा चलो, 7 के बाद क्या है 1 और फिर 4, यही आएगा। तुम डिवाइड करके देखो नहीं तो। अगर 3/7 तो ज़रा बताओ 2 से बड़ा क्या दिख रहा है इसमें, 4 लिखिए, अब उल्टा चलना शुरू किए, 4 के बाद क्या है, तो 2 है फिर 8 5 7 1। कोई कहे कि 4/7 क्या होगा, तो बताइए यहाँ पे, अच्छा ये 0 पॉइंट, यहाँ से 4 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा ना, तो 5 7 1 फिर उल्टा चलना शुरू करो, 4 to 8, तो 4 to 8 ये हो जाएगा तुम्हारा 0 पॉइंट, है ना। अगर मैं आपसे बोलता ना कि बताओ 5/7 क्या होगा, 5/7 तो 5/7 5 से बड़ा यहाँ पे क्या दिख रहा, 7 दिख रहा ना, तो ये देखो 7 1 4 2 8 देख लो कैसे लिया, 7 1 4 2 8 रह क्या गया 5। अगर मैं कहता 6/7 क्या होगा, तो बताओ अब इसमें से क्या रह गया, ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, अब 8 रह गया ना, तो 8 के बाद क्या आएगा 5 है ना, फिर 7 1 4 2 ये ऐसा आ जाता है ना। सब पे बार रहेगा, सब क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिपीट होता जा रहा है। ये किसकी पहचान है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये रैशनल नंबर ऐसे ही होता है कि नहीं, तो ये रैशनल नंबर हो गया भाई, ठीक है। अब ये देखो, अब इस पे कंसेप्ट क्या क्या है जरा देखो। जैसे 1/7 को आपने क्या लिखा था, 1 4 2 8 5 7 ऐसा लिख दिया था ना,
फ्रैक्शन को अपने डेसिमल में चेंज किया था। क्या होगा अगर मैंने ऐसा बोला होता कि 2 3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, इसको किस में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में। तो जरा देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे होगा बाद में बताऊंगा, पहले आंसर क्या होगा। इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना तो ये बार है 2 के ऊपर 23/99 हो जाएगा। इस पैटर्न को समझिए कैसे आएगा अभी बताता हूँ। मान लो 2 3 4 होता ना तो क्या होता 234/999 है ना। क्या होता अगर ऐसा होता 1 2 3 4 5 सब पे होता तो फ्रैक्शन में चेंज करते तो कैसे होता भाई, ऐसे होता है ना। बार के अंदर 1 2 3 4 5 है ना तो 5 बार 9, बार के अंदर 1 2 3 है ना तो 3 बार 9, 9 3 टाइम्स, और ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ है ना। ये कैसे होता अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है कन्वर्ट, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 0.123 इंटू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसको 0.123 को, है ना। आंसर तो पहले ही बता दिया था 0.123 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ऐसे बार है तो आंसर क्या हो जाएगा अपॉन 999। कैसे होगा इसको देखिए फिर से। अब जरा देखो इसको मैं x लेट कर लेता हूँ, सॉल्यूशन शुरू है, लेट x इक्वल टू इन सबको ऐसे लेट किया। तो बताइए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, 1 इसमें रिपीट क्या हो रहा है 1 2 3 ना, तो 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट। अब जरा देखो रिपीट जो हो रहा है ना, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 1 2 3, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहा है ना, बड़ा ध्यान से सुनना, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 ना तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ पे केवल ये होता ना तो 2 0 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 होता ना तो 4 टाइम 0 10,000 हो जाता। फिलहाल तो अभी ये है, अभी और बताऊंगा। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट 3 0 है ना, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फानाइट है। बताओ तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3 0 है तो ये पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये सब पता है कि नहीं, नहीं ये तो सुन लो। ये फर्स्ट जो तुमने लेट किया था ये सेकेंड। अब आप एक काम करो सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ये x और ये क्या था 0.123 123 डॉट डॉट डॉट, ये रहा तुम्हारा फर्स्ट। फर्स्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस कीजिए, माइनस क्या माइनस किया, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस किया। 1000 में से एक माइनस करोगे तो 999x हो गया। जरा देख लो इसमें से ये सारा पॉइंट के बाद सारा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, केवल क्या बच गया 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 2 3 अपॉन 999। आंसर तो पहले ही डिसाइड हो गया था ना। और सुनिए एक और क्वेश्चन सुनिए और समझने का कोशिश करो, है ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.2347 इंटू फ्रैक्शन, ये है हमारा, है ना। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.2347, यही था ना। तो अब एक्चुअल मीनिंग पे आ जाता हूँ। बार का जो मतलब होता है रिपीट हो रहा है 0.2347 2347 2347 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फानाइट तक। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बताइए कितना डिजिट रिपीट हो रहा, 1 2 3 4 ना, 4 डिजिट रिपीट हो रहा। तो 1 2 3 4 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। इसके पहले 3 डिजिट रिपीट हो रहा तो 3 0 ऐसा था, मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर ये 10 4 0 है ना तो 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 2347 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सेकेंड, है ना। अब क्या करोगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे। तो बताइए तो 10,000 में से x गया, 10,000 में से 1 गया तो 9,999 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और इसमें से तुम ये माइनस करोगे ना तो पॉइंट के बाद सारा कैंसिल हो जाएगा। देख लो माइनस, अभी थोड़ी देर पहले माइनस किया था ना, इसमें से ये माइनस कीजिए तो 2347 पॉइंट के बाद एक जैसा सारा कैंसिल हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, ये बचेगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2347 अपॉन 9999। इसको बढ़िया से सीखिए भाई, ठीक है।
अच्छा क्या होता अगर यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं होता बल्कि 10 पॉइंट होता तो आप एक काम करते, फिर भी ये जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन चेंज। अब देखिए क्वेश्चन, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन अभी 10 आ गया, तो आप कुछ नहीं करना, 10 को गोली मारो, पॉइंट के बाद दिखना है, पॉइंट के बाद देखिए आप क्या है, यही है ना, 10 को रहने दो, सब कुछ वही करो, ये x आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर 10 प्लस, और इसको तुमने क्या लेट किया है x ना, x, और x तुमने कितना निकाला 10 प्लस 2347 अपॉन 9999। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, या इसको कहते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में रहने दो, ये देखो ऐसे ही रहने दो, या जो तरीका होता है उस तरीके से सॉल्व करो। क्या होता अगर यहाँ पे मान लो ऐसा होता 2 ये, तो आप पॉइंट के इधर वाले को छोड़ो, पॉइंट के उधर वाले को फिर से वही x है ना, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखते हैं 2, यहाँ पे 10 की जगह क्या लिखते हैं 2, हमारा आंसर आ जाता ऐसा। समझ रहे हो ये, और जो आपकी बुक में दे रखा है उस तरीके से मत करो, बस जैसे बताया वैसे ही, ठीक है ना। अब जरा देखो फर्क, देखो गौर से देखना, अभी मैंने क्या बताया था कि मान लो 1 2 3, इसको तुमने क्या लिखा था 1 2 3 अपॉन, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, 1, अच्छा मान लो 5 2, इसको हम क्या लिखेंगे 5 2 अपॉन 99, 5 2 3 4, पॉइंट के बाद ही सारा खेल शुरू होता है ना, तो 5 2 3 4 अपॉन 9999, देख रहे हो ऐसा कुछ। अब ये मैंने अभी इस टाइप का बताया था, अब जरा यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना, मैं केवल ये रिपीट कर रहा हूँ, या चलो 2 3 रिपीट कर रहा हूँ 0 पॉइंट, इसका मतलब क्या है केवल 2 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, पहले होता क्या पहले सीख लो, कैसे होता अभी बताएंगे। इसको कैसे करोगे, पहले 1 2 3, ये बार के बाहर कितना है, पॉइंट के बाद ही देखना, पॉइंट के पहले क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, बार के बाहर क्या है 1 है ना, तो 1 माइनस कर दो, बार के अंदर कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है ना, तो 2 बार 9, अब बाहर 1 है ना उसके लिए 0, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 122 अपॉन 990। और देखिए ज़रा ध्यान से, अभी बहुत सारा चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर मान लो ये ऐसा होता केवल ये रिपीट होता है ना, पॉइंट के बाद केवल ये रिपीट हो रहा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं लेकिन एक ही रिपीट हो रहा, तो हम क्या लिखते हैं ये, अब बाहर क्या है 1 2 है ना, 1 2 अपॉन बार के अंदर एक डिजिट है तो उसके लिए 1 9, अब बाहर 2 रह गए ना तो उसके लिए 2 0 माइनस करके। और सुनो बड़ा ध्यान से भाई, 1 2 3 4 5 क्या होता अगर ये रिपीट होता खाली, है ना, वहाँ पे अभी क्या था सबके साथ बार था ना, कुछ भी बाहर नहीं था, तो यहाँ पे ये देखो आप, ये देखो तो क्या था 1 2 3 4 5, बाहर क्या 12 है ना, तो आप 12 माइनस कीजिए अपॉन बार के अंदर ये 3 है ना, तो 3 बार 9, और 2 है ना तो 2 0 माइनस करके तुम देखो, ऐसा हो गया, क्लियर है। अभी इसके बारे में बताते हैं कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे आता है, इसके बारे में देखो। उधर वाले का तो क्लियर हो गया ना कैसे हमने निकाला है, इसके बारे में देखो कि कैसे आता है, ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो देखिए क्वेश्चन मेरा वही है, कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट, ये लो कन्वर्ट 0.123 यहाँ पे लगा देता हूँ इनटू फ्रैक्शन, ये देखो है ना, तो तरीका देखना, लेट x इक्वल टू 0.123, ये देखो। अब इसके एक्चुअल मीनिंग पे आता हूँ, 2 3 केवल रिपीट हो रहा है ना, तो 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब आपको यहाँ पे 2 काम करना है, यहाँ पे 2 काम करना है, ये देखो। पहले देखो कि रिपीट क्या हो रहा है, केवल 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है ना, तो पता है ज़रा ध्यान से सुनो, करना क्या है आपको, ये 2 3 रिपीट हो रहा है ना, और तो पॉइंट को पहले यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे लेके आ जाओ, पॉइंट को एक इधर शिफ्ट करो, है ना, तो यहाँ पे आप 2 काम करोगे, सुनना बड़ा ध्यान से। तो पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को राइट साइड यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10x। तो बताओ तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.232323 डॉट 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 इन्फिनिट हो जाएगा। देखो तो ज़रा 1.23 मान लो केवल रहता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता 12.3 होता कि नहीं होता। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आएगा कि नहीं आएगा,
अगर यहाँ पे पॉइंट होता और 10 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या होता 1.23। इतना तो जानते हो ना बेसिक। तो पहला काम आपको ये करना है, ये देखो है ना, रिपीट क्या हो रहा है, केवल 2 3 2 3। तो रिपीट से पहले पॉइंट लेके जाना है, तो यहाँ पे लेके आ जाओ, उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करना। दूसरा काम क्या करना है, पॉइंट को, अब रिपीट क्या हो रहा है 1 2 3 रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3, पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे। उसके लिए 1 2 3 है ना, तो 1000x। अब ये देखो पॉइंट को इधर 3 शिफ्ट करना है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 पॉइंट 2 3 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट। इसको अभी बहुत बताएंगे, अभी चिंता नहीं करो। ये देखो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, ये रहा सेकेंड, मैं लिख देता हूँ 1000x इक्वल टू क्या था 1 2 3 पॉइंट 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या था 10x इक्वल टू 1.2323 डॉट डॉट डॉट। माइनस कीजिएगा तो क्या हो गया, 1000 में से 10 गया, 990x आ गया, इधर 1, ये पूरा कैंसिल हो गया पॉइंट के बाद वाला 1। अब देखो तो ये क्या हो गया 1 2 3 -1। आंसर तो पहले ही डिसाइड था ना, मैंने आंसर पहले ही डिसाइड कर दिया था कि क्या होना है, यही था ना। तो आंसर तो 1 2 3 बाहर है, 1 माइनस करेंगे और 2 वर्णों और x को फ्री करो, तो सेम चीज़ आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 122/990 2 से कैंसिल कर लोगे, है ना। इस पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़े इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सीखो। एक और क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ध्यान से सीखना, सीखें। देखो तो किस टाइप से मैंने करा था, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। पहले वाला तो इजी था ना, जो केवल 999 से डिवाइड करना था। एक और देता, मान लो 2 3 4 5, समझो, और केवल इस दोनों को मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, लेट x इक्वल टू 0.2345 ऐसे, और आपको पता है इसका मतलब क्या है, 4 5 रिपीट हो रहा है, तो 4 5 4 5 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 2 पार्ट में। पहला पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, देख रहे हो, देखिए पहला पार्ट। पहले देखो क्या रिपीट हो रहा है, केवल 4 5 रिपीट हो रहा है ना, क्या रिपीट हो रहा है, केवल 4 5। तो पहला 4 5 यहाँ है ना, पॉइंट यहाँ है, सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे। तो पॉइंट को राइट साइड में 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो 2 डिजिट के बाद, तो आपको 2 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे शिफ्ट करना है ना, 1 2, तो 2 0, तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 23.454545 डॉट डॉट डॉट, सब कुछ इन्फिनाइट तक था। इसके बाद अगला देखना क्या रिपीट हो रहा है, 4 5। अब जो रिपीट हो रहा है ना, पॉइंट को एक जो रिपीट हो रहा है उसके बाद लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। तो पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 4। अभी देख रहे हो ये 2 3 था ना, क्या रिपीट हो रहा है 4 5, तो पॉइंट को हमने रिपीट से पहले शिफ्ट किया था, तो 2 डिजिट तक। तो इसके बाद जो रिपीट हो रहा है ना, उसके बाद जो जैसे 4 5 रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट को वहाँ पे शिफ्ट करो। इसके लिए पॉइंट को उठा के 1 2 3 4 राइट साइड में 4 डिजिट के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, है ना, 4 टाइम। अब जब आप इधर लेकर गए ना, तो क्या हो गया 2 3 4 5.45 4 5 4 5, ये भी कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। देखो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है, 10,000x है, तुम देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, केवल 100x है, इक्वल टू, बताओ तो पॉइंट के बाद 4 5 4 5 सारे कैंसिल हो गए पॉइंट के बाद, तो क्या आ गया, ये 2 3 4 5 ये, अब -23 ये आ गया, पॉइंट के बाद सारे कैंसिल। तो 10,000 में से 100 माइनस करोगे तो 9900 आएगा, माइनस करना आता होगा ना। तो ये देखो, तो अब माइनस कर लो, 45 में से 23 माइनस कर लो, तो ये 2 2 x इक्वल टू क्या हो गया, 2322/99। आंसर तो पहले ही पता था ना, आंसर का आइडिया तो आपको पहले ही बता दिया था, 2 3 4 5
बाहर कितने 2 है ना, तो 2 3 को माइनस कर लो, अब बाहर के अंदर 2 है तो 2 बार 9 और ये यही तो आया था। ये देखो आप फिर से सुन ला, एक और क्वेश्चन देखिए आप, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आप देखिए एक और, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिया, अब मैं एक काम कर लेता हूँ 12.34567 लो, और भयानक सा क्वेश्चन बना दिया लो, है ना। लो तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि पॉइंट के बाद की कहानी होती है, पॉइंट के पहले जो डिजिट है उसको रहने दो, 12 को जहाँ है वहीं रहने दो, खाली इसकी बात करो। लेट x इक्वल टू 0.34567, ये रिपीट हो रहा है, तो x को तुम क्या लिखने वाले हो, तुम x को ऐसे लिखने वाले हो 34567 567 567 567, कहाँ तक, इन्फानाइट, रुक ही नहीं रहा। अब पॉइंट 0 पॉइंट देख लो तुम, x इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना शुरू कीजिए, यहाँ से आप, यहाँ पे पॉइंट है, अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा, 567 रिपीट हो रहा, 567 रिपीट हो रहा, तो पॉइंट को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे रिपीट से पहले शिफ्ट कर दो। उसके लिए पॉइंट को 2 डिजिट राइट लेके जाना पड़ेगा ना, तो पहला काम कीजिए, क्या कीजिए, 2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए x को, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 34.567 567 567 डॉट 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 इन्फानाइट तक। ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना है भाई, क्या रिपीट हो रहा 567, ये जो तिकड़ी है ना, तिकड़ी तिड़वा 3 3, पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करो, अब यहाँ पे शिफ्ट करो जो रिपीट हो रहा है उसके बाद, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 x इक्वल टू, जब इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7, देख रहे हो 3 4 5 6, पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट 567 567 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड और ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। तुम देख रहे हो, तो क्या करना है इसके बाद, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करना है, तो पॉइंट के बाद का तो सारा कैंसिल हो जाएगा ना, तो सेकेंड उधर हो गया आपका 1 2 3 4 5 x। अच्छा ये देखो मैंने गलती से 4 0 लिख दिया ना, पॉइंट को 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 0 आएगा ना भाई, ये देखो है ना, तो ये माइनस क्या करोगे 100 करोगे x इक्वल टू, पॉइंट के बाद सारा कैंसिल, तो उधर से क्या बच गया 3 4 5 6 7 माइनस 34, तो यहाँ से माइनस करो तो 999, ये देखो x इक्वल टू कितना, माइनस कर दीजिए 3 4 5 3 3, ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 3 4 5 3 3 अपॉन 9900, एक और 9, ठीक है। ये देखिए आप, अब जरा देखो आपको निकाला क्या था, आपका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा 12 प्लस एक्स, 12 तो पॉइंट में था ना, 12 प्लस था ना, तो 12 प्लस एक्स, 12x की जगह इतना सारा निकाल दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन तो फिलहाल आने नहीं इतने बड़े बड़े, पर आपको क्या दिक्कत है, ये देखो, तो ये फ्रैक्शन में तुम ऐसे चेंज कर दोगे ना। अब आपके एनसीईआरटी के बुक पे आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक पे तुम देख रहे हो, इसको देख लो पहले अच्छे से, है ना। ये देखिए, इसको वीडियो रिवाइंड कर करके देख लेना, फिर से यही वाले क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो देख लेना, तरीका तो यही है। अब जरा देखो, कहते हैं कि p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब वही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ऐसा दे रखा कि आपको पता है, आंसर पता है कैसे आया वो तुम देख लेना, है ना। 0.47 यहाँ पे खाली है, इसको कैसे लिखोगे भाई, 47 पॉइंट के बाहर, है ना, केवल एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 4 के बाहर एक डिजिट तो 1 9 और बाहर 1, तो ये वो कितना हो गया 43/90। कैसे हुआ वो मैं बता चुका हूँ, ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन बताए, 3 या 4, ये कैसे हुआ, है ना, तो यही है। अब एक 4th क्वेश्चन दे रखो, आपके पास बुक होना चाहिए, है नहीं है तो जाके लाओ। कहते हैं इसको एक्सप्रेस करो डॉट डॉट डॉट, किस फॉर्म में, मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो ज़रा एक बात बताओ, मैंने x क्या लिया 99999 डॉट डॉट, इसको तो ऐसे भी तो लिखना चाहिए था, इसको 0.9 ऐसे भी तो लिख सकता था, है ना, तब भी मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। देखो 0 पॉइंट, ये मैंने x सेलेक्ट किया, है ना। अब पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है ना,
9, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 इन्फानाइट, ये भी इन्फानाइट क्वेश्चन है। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले टाइप में बताया था। माइनस करोगे सेकंड को, फर्स्ट से माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद सारा कैंसिल, तो क्या आ गया 9। अभी देखो तो 9x इक्वल टू क्या हो गया 9, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका जो वैल्यू है ये लगभग किसके बराबर है 1 के बराबर है ना। तो क्वेश्चन में वही दे रहा है, लिखा हुआ भी है ना कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। बिल्कुल सरप्राइज हो गया क्योंकि 1 आ रहा है। तो देखो तो इन्फानाइट तक जा रहा है 9999, तो 1 तो होना ही चाहिए था। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/17 को तुम डिवाइड करो। क्या ये रिपीट होगा? बिल्कुल होगा। जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक रिपीट होगा। जैसे आपको 1 ऐसा कुछ आया था ना 14875 ऐसा कुछ आया था ना, है ना 2 ऐसा कुछ आया था अभी जो डिवाइड किया था, तो 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा था ना। तो 1/17 करोगे ना तो 16 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा। तुम बड़े हैरान हो जाओगे, तुम डिवाइड करके देखना 16 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। 6 क्वेश्चन के पहले एक बात बताओ, 10/3 को मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा। देखो आप, नॉन रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है नहीं ना, बल्कि सॉरी रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रुक भी नहीं रहा बट रिकरिंग। अगर मैं यहाँ पे 10 को मैं डिवाइड करता, मान लो 8 से डिवाइड करता, तो ये हो जाता 1.125 हो जाता है ना, 1.125 हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है, सॉरी 1.25 हो जाता ऐसा। जरा एक बार बताओ, 10 को अगर मैं डिवाइड करता 6 से ना तो 1.66666, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिपीट हो रहा है। ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। देखो ये सब बता चुका हूँ मैं, जल्दी जल्दी बताना चाह रहा हूँ। टर्मिनेटिंग रुक गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग पर रिकरिंग। 6 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ तो टर्मिनेट हो रहा है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करूंगा ना तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं रुकेगा, डॉट डॉट करते रहो, बट क्या हो जाएगा बट रिकरिंग, पर रिपीट जरूर होगा, तुमने अभी देखा भी था। अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा 10 को 32 से तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेट। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ टर्मिनेट हो रहा है कुछ टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो जरा देखना ध्यान से, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है P/Q। इफ Q हैज ओनली 2 और 5 एज फैक्टर then P/Q terminate will be terminating है ना। क्या जो डिनोमिनेटर में है ना Q, अगर वो केवल 2 और 5 के उसका फैक्टर 2 और 5 होगा ना तो वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ और होगा ना, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। हैज 2 और 5 एज ओनली फैक्टर, केवल 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। जरा तुम गौर से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये देखिए 100/16 P/Q, तो Q क्या है यहाँ पे 16 है। 16 को तुम क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2। तो बताओ तो फैक्टर क्या हुआ यहाँ पे देखो तो ओनली 2 इज फैक्टर है ना, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग होगा, ये पॉइंट के बाद रुक जाएगा। समझ रहे हो। और सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ कि 50/15 होता P/Q, या चलो 48/15 होता,
25 ले लेता हूँ, चलो। टर्मिनेट होता कि नहीं होता? तो आप जरा इसको डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5, केवल 5 है ना, तो देयरफॉर ये जो है ना, आप डिवाइड करके देखो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और सुनिए ज़रा ध्यान से, देखो ज़रा, देखो जैसे मान लो मैं 31/10, 31 चलो मैं लेता हूँ 15, तो बताइए टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? तो जब टर्मिनेट होगा या नहीं होगा तो केवल किस पे ध्यान दोगे आप? केवल डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पे P/Q, इस पर केवल ध्यान दो। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 5। अगर 3 नहीं होता ना, इसकी जगह पे 2 होता या केवल 5 होता तो टर्मिनेट कर होता। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन, तुम डिवाइड करके देखो कभी नहीं रुकेगा, लेकिन रिकरिंग जरूर होगा, रिपीट जरूर करेगा, है ना। तो 3 की वजह से प्रॉब्लम आ गई, इसकी जगह पे 2 होना चाहिए। अब जरा एक चीज़ और देखिए जरा, ये देखो 31/50 P/Q। 50 को तुम क्या लिख सकते हो 2 × 5 × 5। तो 2 और 5 के अलावा कुछ दिख रहा क्या डिनोमिनेटर में? नहीं ना। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा टर्मिनेटिंग। तो समझ रहे हो, डिनोमिनेटर में केवल 2 या 5 रहेगा ना, तो पॉइंट के बाद रुक जाएगा, वो टर्मिनेट करेगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और रहेगा ना, 2 और 5 रहे ना रहे, लेकिन कुछ और अगर हो गया ना, जैसे मान लो जैसे 100/2 × 5 × 7, बताओ टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? पॉइंट के बाद नहीं रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। किसकी वजह से? इसकी वजह से। अगर ये नहीं रहता, केवल ये दोनों रहता, या केवल ये रहता, या केवल ये रहता, तब भी टर्मिनेट होगा। 2 और 5 के अलावा 2 और 5 जितना मर्जी रह जाए, है ना, 2 × 2 × 2 5 की पावर 10, खाली 2 और 5 जितना मर्जी रह जाए वो क्या होगा टर्मिनेट होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो 6 क्वेश्चन तुम देख लोगे। अच्छा, इरेशनल नंबर बिटवीन, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। कहते हैं कि इरेशनल नंबर बताइए किसके किसके बीच, 5/7 एंड 9/11 के बीच इरेशनल नंबर क्या है। तो बहुत सारे इरेशनल नंबर है, मैं निकाल देता हूँ। पहले 5/7 को तुम डिवाइड करो, बल्कि मैंने डिवाइड भी किया था 5/7 को, तो ये आ गया था 5/7 को 714285, 714 के करीब आया था। अभी डिवाइड किया था ना थोड़ी देर पहले। 9/11 को डिवाइड करो, तुम्हारे सामने डिवाइड करता हूँ। 0.088820 एक हो गया 0.81, है ना। मतलब इन दोनों के बीच क्या करना है, इरेशनल नंबर ढूंढना है। मैं ढूंढता हूँ, ये देख लो 714 है ना, तो 0.72 इनके बीच आया कि नहीं आया, पर ये क्या हो गया रैशनल। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ 720 कर लेता हूँ। अगर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ना, ऐसे ऐसे, तो ये देख लो नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है पर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये रैशनल हो गया। पर आपसे क्या कह रहा है इरेशनल। तो मैं एक काम करता हूँ 20 200 2000 2 4 बार 0, है ना, ऐसे करके इन्फानाइट तक लेके जाओ। कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो गया इरेशनल। एक और लें, ये देखो आप 1000 ले सकते हो, एक क्या 73 लो, 1 ले लेता हूँ 311 3111 3111 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे। और कुछ लेना है 81 है ना, तो 80 तो ले ही सकते हैं ना, 80 800 8000 8 5 बार 0, कुछ भी कर लो, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, है कि नहीं, इनके बीच में। ठीक है, तो यही है बस। लास्ट में कह रहा है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। मुझे बताइए, तो √3 इरेशनल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसका रूट पॉसिबल नहीं है। √625 इरेशनल है क्या? नहीं, क्योंकि इसका रूट क्या होता है 25। बताइए √23 इरेशनल है क्या? यस, इरेशनल है। तो ये वाला एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.3, है ना। सारे क्वेश्चंस देख लेना, और साथ में जो पहले का जो वीडियो वो तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तुम वो वाली भी वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए।